अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में 15 शाबान की हकीकत को कुरान और सही सुन्नत की रोशनी में बिल्कुल साफ तरीके से बयान किया गया है। आज उम्मत में शबी बारात को लेकर बहुत सी गलतफहमियां पाई जाती है। कहीं इसे खास रात कहा जाता है, कहीं कब्रिस्तान जाने की रस्म बनाई जाती है और कहीं ऐसी इबादत की जाती है जिनका कोई सबूत नहीं। इस बयान में आप जानेंगे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान की खास कोई इबादत बताई। शबे बारात नाम कहाँ से आया, लैलतुल मुबारक कौन सी रात है, शाबान के रोजे की सुन्नत क्या है, बिदअत और सुन्नत में फर्क कैसे करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन जज्बात नहीं बल्कि दलील पर कायम हो तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। दीन सीखिए दलील के साथ, सुन्नत पकड़िए बिना मिलावट, बिदअत से बचिए चाहे कितनी ही मशहूर क्यों न हो। अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसी अल्लाह की तारीफ करते हैं जिसने हमें ईमान की नेमत दी, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से गुनाहों की माफी चाहते हैं और दरूद व सलाम हो उस नबी पर जिनकी सुन्नत ही हमारी पहचान है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके घराने पर, उनके सहाबा पर और हर उस इंसान पर जो क़यामत तक उनके रास्ते पर चले। भाइयों और बहनों, जब शाबान का महीना आता है तो माहौल बदल जाता है, बातें बढ़ जाती है, रिवायतें ज्यादा सुनाई देने लगती है और दीन जज्बात के हाथों कैद होने लगता है। कोई कहता है इस रात ऐसा करो, कोई कहता है वैसा करो, कोई डराता है, कोई उम्मीद बांधता है। लेकिन दीन ना डरने से बनता है ना अफवाहों से, दीन सिर्फ कुरान और सुन्नत से बनता है। यही वजह है कि जब कोई इबादत सामने आती है तो सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए, क्या ये काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, क्या सहाबा ने किया, क्या दीन की पहली नस्ल ने इसे दीन समझा। अगर जवाब हाँ है तो सर आंखों पर, और अगर जवाब नहीं है तो चाहे वो कितनी ही मशहूर क्यों न हो, दीन नहीं बन सकता। सबसे पहले रोजे की बात समझ लीजिए। रमजान के रोजे फर्ज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रमजान के अलावा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजे रखा करते थे, खास तौर पर वो दिन जिसमें बंदों के अमाल अल्लाह के सामने पेश किए जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार और जुमरात का रोजा रखा करते थे और फरमाते थे कि इन दिनों आमाल पेश होता है और मुझे पसंद है कि जब मेरा आमाल पेश हो मैं रोजे की हालात में रहूं। हर महीने के बीच में 13, 14 और 15 तारीख के रोजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। ये भी मुक़द्दस सुन्नत है, साबित है और इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं। और फिर शाबान आता है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बताती हैं कि मैंने किसी महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाबान से ज्यादा रोजा रखते नहीं देखा। यानी शाबान की पहचान न तो रात में जगने से है न किसी एक तारीख से है, बल्कि रोजों की कसरत से है। लेकिन जैसे ही आधा शाबान करीब आता है बात का रुख बदल जाता है। फिर सवाल पैदा होता है, क्या इस रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इबादत बताई? क्या सहाबा ने इस रात को जग कर मनाया? क्या किसी सहाबी ने कहा है कि आज की रात दूसरी रातों से अलग है? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। ये नाम ना कुरान में है, ना हदीस में, ना सहाबा की जिंदगी में। ये नाम बहुत बाद में आया और फिर इसे दीन का हिस्सा बना दिया गया। कुछ लोग कहते हैं ये लैलतुल मुबारक है, लेकिन कुरान खुद साफ करता है कि कुरान लैलतुल क़द्र में नाजिल हुआ और लैलतुल क़द्र रमजान में है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कुरान 2 बार नाजिल हुआ? क्या एक बार शाबान में और एक बार रमजान में? नहीं, सच ये है कि लैलतुल मुबारक वही है जो लैलतुल क़द्र है और वो रमजान की रात है
जिन रिवायतों से 15वीं शाबान को खास किया जाता है, कभी गुनाहों की गिनती बताई जाती है, कभी आसमान से उतरने की बात होती है, कभी 100 रकत की नमाजें, कभी अनोखे तरीके। ये सब या तो कमजोर रिवायतें हैं या बिल्कुल मनगढ़ंत कहानी, जबकि सही हदीस हमें बताती है कि अल्लाह हर रात आखिरी पहर में उतरता है, हर रात दुआ कबूल करता है, हर रात मगफिरत का दरवाजा खुलता है। ये फजीलतें किसी एक रात तक महदूद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाना भी एक वाक़या था, कोई सालाना रस्म नहीं, किसी खास तारीख से जुड़ा हुआ अमल नहीं। हमें इससे बस इतना पता चलता है कि कब्रिस्तान जाकर दुआ करना जायज है, लेकिन किसी खास रात को तय कर लेना सुन्नत नहीं। और जो बातें कही जाती है कि इस रात रूहें लौटती हैं या ये मुर्दों की ईद है, ये ना कुरान से साबित है, ना हदीस से, ना अक्ल से। और फिर रूह अगर लौटती तो फिर कब्रिस्तान क्यों जाती? ये बातें अकीदे को खराब करती है। तो फिर 15 शाबान में क्या करें? अपने ईमान को दुरुस्त करना, अपने दिल को शिर्क और बिदत से साफ करना, अपने सीने से हसद, कीने और दुश्मनी निकाल देना, और जितना हो सके साबान में ज्यादा रोजे रखना, क्योंकि यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बस यही दीन है, सादा, साफ और दलील पर कायम। याद रखिए, दीन जज्बात से नहीं चलता, दीन दलील से चलता है। जो काम ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना सहाबा ने किया, वो कितना ही मशहूर क्यों ना हो, हक नहीं बन सकता। अल्लाह हमें सुन्नत को पकड़ने वाला बनाए, बिदत से बचाने वाला बनाए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता करे, जो सिर्फ बातों में नहीं इबादत में दिखाई दे। आमीन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। दीन सीखिए दलील के साथ, सुन्नत पकड़िए बिना मिलावट के, बिदत से बचिए चाहे कितनी ही मशहूर क्यों ना हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।